मिस्टर फ्रॉडी वाह जी वाह तू किन्ना सैट है मिस्टर फ्रॉडी दस किन्नू किन्नू थुक लाइए फ्रॉडी वाह जी वाह तू किन्ना सैट है मिस्टर फ्रॉडी दस और किन्न झूठ बोलेगा दस मैनू तू किन्नू किन्नू रोलेगा मिस्टर फ्रॉडी तेरी ते मत बज गई एक फॉन्ट साला एक फॉन्ट इंसान को आदमी से हिजड़ा बना देता है। मरियम इस तरह तो होती है, इस तरह के 2 नंबर खामों में फॉन्ट चाहिए। फॉन्ट भाई से लो फॉन्ट, अभी देता हूं तुम्हें असली वाला पनामा फॉन्ट। कैलिब्री फॉन्ट, द न्यू सोशल मीडिया मेंबर ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। भाई वो ट्रस्टी पे फॉन्ट कौन सा यूज करें? वो जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह जो कि है ना वो कैलिब्री यूज कर लेते हैं, वो जर्नल है और वो किसी को पता भी नहीं चलेगा। चूज योर फॉन्ट वाइजली। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय पनामा JIT एज नोन एज जंगल के भेड़िए। ये ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है बेटे, कोई पार्टी लोहारी में खड़े खोखे के मैंगो पीपल नहीं है जिनको आप इतनी आसानी से बेवकूफ बना लोगे। इसमें पाकिस्तान के टॉप इंस्टीट्यूशंस के टॉप लोग बैठे हैं, तो नो डर्टी बिजनेस। वैसे ये मरियम भी ना दुनिया के सारे फ्रॉडियों के लिए एक रोल मॉडल है। हेलो जिक्स, कैसे हैं आप सब? जैसा कि आप सबको पता है कि पनामा JIT ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी सारी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट रख दी है और उसमें सबको पता है कि मेन चीज यही सामने आई है कि नवाज शरीफ एंड कंपनी यानी कि उनकी फैमिली कोई भी मनी ट्रेल नहीं दे सकी अपने लंदन फ्लैट्स और उनकी कंपनीज के बारे में। मनी ट्रेल देना तो एक छोटी सी चीज है, हाँ गवर्नमेंट में होते हुए पैसा यहाँ से बाहर ले जाना वो भी बिना सबूत, ये एक छोटी सी बात है, ये मैटर नहीं करती। इससे भी ज्यादा 3 बड़े जुर्म कल सामने आए इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में। तो वो 3 बड़े जुर्म जो सामने आए JIT की रिपोर्ट के बाद वो ये थे। उनमें से पहला जुर्म, नवाज शरीफ की एक और ऑफशोर कंपनी निकल आई है बाहर दुबई में, जो कि उन्होंने अपने एसेट्स में डिक्लेयर नहीं की और इससे वो क्लियर कट डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। दूसरा जुर्म, जो खबरें पहले भी चल रही थी कि इन्होंने रिकॉर्ड टेम्पर करने की कोशिश की। SECP के चेयरमैन के थ्रू नवाज शरीफ का जितना भी फाइनेंशियल डाटा है उसमें रद्दोबदल करने की कोशिश की गई। SECP जो कि पूरे पाकिस्तान में फाइनेंशियल रेगुलरिटी, फाइनेंशियल बॉडीज को रेगुलेट करता है, उसके चेयरमैन को साथ मिला के इन्होंने ये काम करने की कोशिश की, जिसको FIA ने कर दिया बेनकाब। और उस पे सुप्रीम कोर्ट ने फौरन नोटिस ले लिया और SECP के चेयरमैन को नोटिस भिजवा दिया और उनकी गिरफ्तारी के भी ऑर्डर हो चुके हैं और बहुत कुछ चल रहा है इसमें। और तीसरा मेन जुर्म मरियम, वो ये था कि मरियम नवाज और उनके बहन भाइयों ने JIT को जो कागजात दिए ट्रस्ट डीड के लंदन फ्लैट से मुतालिक, वो सारे 2 नंबर थे। अब वो किस तरह पता 2 नंबर थे? हैट्स ऑफ टू JIT भाई, बड़े कोई एफिशिएंट किस्म के लोग बैठे। उन्होंने उन कागजात की ऑथेंटिसिटी जानने के लिए ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स मरियम नवाज ने इनको पेश किए, इन्होंने लंदन भेजे वहां की फोरेंसिक कंपनीज को ऑडिट करवाने के लिए। तो वहां से जो रिपोर्ट आई, वहां के एक्सपर्ट क्या कहते हैं? आई हैव आइडेंटिफाइड द टाइप फॉन्ट यूज्ड टू प्रोड्यूस बोथ सर्टिफाइड डिक्लेरेशंस एज कैलिब्री, जो फॉन्ट का नाम है। However, Calibri was not commercially available before 31st January 2007 and as such, neither of the originals of the certified declarations is correctly dated and happy to have been created at some later point in the time. तो yes, 2006 में ये डॉक्यूमेंट साइन किए गए Calibri फॉन्ट के साथ और Calibri फॉन्ट 2007 तक दुनिया में अवेलेबल ही नहीं था। कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो? किस तरह JIT ने प्रूव किया कि जो डॉक्यूमेंट शरीफ फैमिली की तरफ से दिए गए थे वो जाली थे? बहुत बुरी तरीके से एक्सपोज हो गए और कैलिब्री फॉन्ट पूरे ट्विटर पे टॉप ट्रेंड था। वो एक फॉन्ट था जो सारे शहर को वीरान कर गया। एक मजे की ट्वीट थी ट्विटर पे, उमैर खान कहते हैं एक्सक्लूसिव इमेज फ्रॉम 2006 व्हेन बिल गेट्स गिफ्टेड कैलिब्री फॉन्ट टू नवाज शरीफ इन पर्सन। क्योंकि बिल गेट्स की जो कंपनीज थी माइक्रोसॉफ्ट, उन्होंने सबसे पहले ये फॉन्ट लॉन्च किया था। प्रो शरीफ लॉबी है और जो एंटाई शरीफ लॉबी है वो इस वक्त विकीपीडिया पे उन्होंने बम्बार्डमेंट की हुई है कि वो रद्दो बदल करें, क्योंकि विकीपीडिया में कोई भी मेरे जैसा मैंगो बंदा भी जाके अपनी इंफॉर्मेशन वहां पे लिख सकता है। और इतनी अटेम्प्ट्स हो चुकी हैं कल से लेकर अब तक कैलिब्री डेट की फाउंडेशन के हवाले से कि विकीपीडिया ने वो पेज ही बंद कर दिया एडिटिंग के लिए। तो ये हाल है पाकिस्तानियों का। इंटरनेशनल जर्मन लॉयर और जर्नलिस्ट हैं फ्रेडरिक, वो कहते हैं कि माय फेवरेट पार्ट ऑफ द JIT पनामा पेपर रिपोर्ट व्हेन फॉर्जरी मरियम नवाज शरीफ, उनको
टैग करके कहते हैं कि गेट्स बस्टेड ड्यू टू चोजन फॉन्ट कैलिब्री। अब पूरी दुनिया में ये नाम जा रहा है कि पाकिस्तान की जो इस वक्त हुक्मरान जमात है वो टोटली करप्ट है। ये मैसेज आ रहा है दुनिया को। ये ट्वीट चेक करें, कैलिब्री मैजिक क्रीम बिफोर एंड आफ्टर यूजिंग कैलिब्री बिफोर इट वाज कूल। वही बात हुई ना, सबको मैंगो समझते हैं, हर कोई मैंगो नहीं होता। इन्वेस्टिगेटिव टीम में बैठे हुए लोग इतने कोई आम लोग नहीं है हमारे आप जैसे। ये छोटी सोच को अब हमें ख़त्म करना पड़ेगा पाकिस्तान में। ये जो हम हर दूसरे बंदे को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं बड़ी आसानी से। मुझे तो अब सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है, मैं ऊपर से न्यूज़ देख रहा हूँ, मुझे एक उम्मीद पैदा हो रही है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी अब पावरफुल की अकाउंटेबिलिटी होगी। और आप लोगों से भी मेरी एक गुजारिश है, 2 नंबरियाँ छोड़ दें भाई, आज PM की बारी है, कल को आपकी होगी। नो डर्टी बिजनेस। वैसे यकीन नहीं आ रहा है यार, ये सब कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, ख्वाब सा लग रहा है मुझे। हमारा तो बस यही काम है कि न्यूज़ आप लोगों तक पहुंचाएं। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या करती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की टीम को 2 नंबर कागजात जो दिए गए थे, पता चलेगा आने वाले दिनों में कि क्या वो वाकई 2 नंबर थे। तो गाइस, हमें कॉमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिए, हमें बताइए कि जो डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए हैं मरीम नवाज की तरफ से, अगर ये गलत साबित होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को क्या सजा इनको देनी चाहिए, हमें कॉमेंट सेक्शन में बताएं। और साथ ही हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और वो घंटी का बटन भी दबा लें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइम पे मिल जाएं। वैसे बाय द वे, आप लोगों को कौन सा फ़ॉन्ट पसंद है? हेलो।